Dear students, today I would like to discuss a very important aspect of English grammar, proper use of preposition. प्रीपोजिशन का यूज बहुत महत्व रखता है। आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस 4-5 क्वेश्चन तो अमूमन पूछे ही जाते हैं और कभी कभी तो 10 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो द स्टूडेंट्स ऑफन कमिट मिस्टेक due to non paying proper attention to use preposition accurately. सबसे पहले प्रीपोजिशन के बारे में आप समझ लें, इसका नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ये प्री उपसर्ग हो गया ना पहले, प्रीपोजिशन इसको हिंदी में विभक्ति कहते हैं। कारक, जिस प्रकार से विभक्ति कारक। अब आप जरा देखें कि प्रीपोजिशन को विभक्ति कारक, चलो हिंदी और संस्कृत में तो भाई हिंदी में आप हो गए और संस्कृत में 6 कारक और विभक्ति जो होती हैं वो प्रथमा द्वितीया से लेकर के सप्तमी अधिकरण तक हो गए और संबोधन। लेकिन इसमें तो बड़ी आफत है, अनेकानेक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन बहुत है। तो आफत यह आती है कि प्रीपोजिशन के यूज में विद्यार्थी वही प्रीपोजिशन एक स्थिति में कुछ और, दूसरी स्थिति में कुछ और, तो वाक्य की संरचना और उसके अर्थ या भाव के अनुसार प्रीपोजिशन को निर्धारित करना पड़ता है। तो मैं प्रीपोजिशन को एक क्लियर क्रिस्टल वे में उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। देखिएगा, जैसे पहले हमने प्रीपोजिशन की बात की तो हम प्रीपोजिशन के टाइम के बारे में, जितने समय सूचक एनी टाइम के बारे में जो समय बोधक होते हैं, कौन होते हैं? जो समय का बोध कराए। तो जो समय बोधक प्रीपोजिशन होते हैं उनमें वही प्रीपोजिशन प्लेस में भी आ सकते हैं, स्थान में भी आ सकते हैं, समय में भी आ सकते हैं। तो एक लिस्ट बनाते हुए इसको अलग अलग क्लासिफाई करते हुए जब आप समझेंगे तो इनकलकेट हो जाएगा इजीली। अब जैसे एट का प्रयोग, अब एट टाइम में भी आता है, प्लेस में भी आता है, प्रायः आप लोग करते हैं। बाई जो है टाइम में भी आता है और बाई का प्रयोग प्लेस में ना करके और मीन्स में, संसाधनों में आता है, द्वारा के अर्थ में। बिफोर समय में आता है और स्थिति में भी आता है। बिटवीन का प्रयोग आप देखें, स्थिति में भी आता है, दो के बीच में, और बिटवीन समय के लिए भी आता है। तो ऐसे अनेक चीजें हैं। आफ्टर का भी प्रयोग आप देखिए, समय में भी आता है और प्लेस में भी मिल जाएगा और स्थिति में भी मिल जाएगा, पोजीशन में भी मिल जाएगा। इसी प्रकार से कुछ आज हम शब्द लेते हैं प्रीपोजिशन जिनका प्रयोग केवल समय बोधक, ये सब समय बोधक में चल रहा है। तो बाइफरकेट करके समय में लगेगा, फिर प्लेस में, तो धीरे धीरे आपको वो सब समझ। इन हो गया,
आन हो गया, आप देखते जा रहे हैं, इन हो गया, आन हो गया, और इसी प्रकार से ये प्रयोग करते जाते हैं। इसके अलावा मान लीजिए है टू है, फ्राम है। अब इस समय के बोध में टू स्थान के बोध में भी आता है और समय को, फ्राम भी स्थान के बोध में आता है और समय को, तो समय के बोध में आज इसको देख लीजिए। सिंस और फार का भी प्रयोग आता है इसमें। सिंस निश्चित समय के लिए, फार निश्चित समय के, छोटी कक्षाओं से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। इसके अलावा टिल अनटिल का भी प्रयोग होता है समय के लिए, टिल अनटिल, और एक थ्रू आउट। तो ये सब प्रयोग समय के लिए मान लीजिए एक लिस्ट बनाइए। अब आप उदाहरणों के द्वारा इसको आसानी से समझ, जैसे एक हमने लिया ऐड के लिए, तो ऐड के लिए हुआ मोहन, मान लीजिए सेंटेंस लिया मोहन केम हियर एट 7 o'clock। अब देखिए क्लियरली, जब आप कहते हैं 7 o'clock, तो क्लियरली जो है यहां पर समय आया कि एट का प्रयोग हो गया। अब आगे हम तो प्लेस में बताएंगे तो एट उसको उस उदाहरण से बताएंगे, यहां पर नहीं, पहले इनका प्रयोग समय में बोध कराते हैं। जब ये जो लिस्ट बनाया है, ऐसे अनेक अनेक प्रीपोजिशन होते हैं, लेकिन इस लिस्ट के तहत एट समय बोधक में आया है और वो यहां पर स्पष्ट हो रहा है। अब जैसे हमने कहा बाई, अब बाई के लिए आप लोग जैसे लगाते हैं, कोई भी उदाहरण ले लीजिए, जैसे इसी में हम लोग इसको बता दें, मोहन विल रीड, बाई लगा दिया और यहां लिख दिया 7 o'clock। अब इसमें भी समय आया, बस अंतर क्या है, एट आया फिक्स समय के लिए, ठीक 7 बजे, ये ध्यान रखें, ये आया फिक्स टाइम के लिए, इसका प्रयोग फिक्स टाइम में आया, और ये आया तक, यानी समय की सीमा तक, ये तक के अर्थ में आया, यानी वो 7 बजे तक पढ़ेगा, मोहन 7 बजे तक पढ़ेगा, यह अर्थ आ गया। ऐसे अनेक प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हमने कहा, जैसे मान लीजिए बिफोर का देखिए, मोहन विल रिटर्न बिफोर 7 o'clock, 7 o'clock। अब देखिए इसमें भी समय आ गया, पूर्व लौट आएगा, मोहन 7 बजे से पहले लौट आया। इसी प्रकार से आफ्टर लगाना है, तो मोहन विल स्टार्ट रीडिंग आफ्टर 7 o'clock, आफ्टर 7 o'clock। अब देखिए इसमें भी समय के लिए आ गया, आफ्टर का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार से बिटवीन, अच्छा बिटवीन का प्रयोग आप कब करेंगे, जैसे हम लोग समय में कहते हैं बिटवीन के प्रयोग के लिए कि इतने से इतने के बीच में,
जैसे डॉक्टर साहब इतने से इतने के बीच में मिलेंगे। तो जैसे हमने ऊपर बिटवीन का प्रयोग किया, देखें हम अब बिटवीन के प्रयोग में, जैसे द डॉक्टर, मान लीजिए वाक्य है कि द डॉक्टर विल मीट, द डॉक्टर विल मीट बिटवीन 8 to 12, बिटवीन 8, कोई भी समय ले लिया, AM PM, उससे मतलब नहीं, 8 एंड से भी कर सकते, बिटवीन 8 and 12 समय आ गया, यानी 8 और 12 के बीच में, बिटवीन 8 and 12। ड्यूरिंग का प्रयोग है। अब ड्यूरिंग आप जानते हैं एक समय से, एक समय की कालखंड को कहते हैं, उस समय के दौरान। जैसे हमने कहा कि he will go out for a picnic। कोई भी उदाहरण लीजिए, ड्यूरिंग समर वेकेशन। अब ड्यूरिंग समर वेकेशन कर दिया, ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान। अब ये एक हो गया दौरान, कालखंड हो गया, ये कालखंड को सूचित है, समय का ही सूचक। ड्यूरिंग अलग गया। इसी प्रकार से इन और आन प्रायः प्रयोग करते हैं आप लोग। जैसे इन और आन, इन तो हो गया, इन का प्रयोग जो होता है, जैसे हमने कहा कि मोहन will complete his work, will complete his work in a week। अब देखिए इन समय में आ गया मोहन। अब इसमें इनके साथ साथ एक विदिन का भी आपको प्रयोग बताया गया है। विदिन इन होगा कि एक सप्ताह भर में कंप्लीट। जैसे आज फ्राइडे है तो आने वाले फ्राइडे तक, अगले सप्ताह के फ्राइडे तक पूरा समय सीमा, पूर्ण समय सीमा को बता रहा है। पूर्ण समय सीमा। अगर विदिन करेंगे, मान लीजिए यहां विदिन कर देते हैं, विन इनके नीचे विदिन, इसी में समझ लीजिए, तो विदिन का मतलब ये हो जाएगा कि एक सप्ताह के अंदर। इसमें है पूर्ण समय सीमा, पूर्ण के शुक्र है तो शुक्र था, लेकिन इसमें विदिन किसी दिन भी, सप्ताह के 7 दिनों के अंदर, इसमें पूर्ण समय सीमा। इसी प्रकार से आन का प्रयोग देखें। अब चूंकि इसी इनका प्रयोग अनेक जगह होगा, प्लेस में भी होगा, स्थिति में भी होगा, वो अलग आप देखेंगे। अब आन का प्रयोग जो होता है, वो आन का प्रयोग वो ज्यादातर अगर दिन है, दिन का नाम दिया है या कोई तारीख दी हुई है तो उससे पहले लगा। जैसे मोहन विल कम ऑन मंडे, तो समय का आ गया, ऑन हो गया, ऑन मंडे। या डेट है तो डेट लगा दो, डेट का प्रयोग कर दो, ऑन डेटेड
कोई डेट डाल दिया, हमने कहा 20 फेब और मार्च, तो देखिए बन गया, इसका भी प्रयोग हो गया। तो यहाँ आम का प्रयोग हो गया, समय की ही सूचना दे रहा है। इसी प्रकार से अनेक प्रयोग आप कर सकते हैं। टू का प्रयोग जैसे करना है मान लो, तो कैसे करेंगे टू का प्रयोग? तो टू का प्रयोग जो है, जब भी टू का प्रयोग करना हो तो उसमें जैसे हमने कहा कि मोहन, अब एक टू का प्रयोग, मोहन रीड्स फ्रॉम और टू का दोनों का, इसमें फ्रॉम टू दोनों देख लो। मोहन रीड्स फ्रॉम 4 to 4 PM to 6 PM। अब आप देखिए, ये फ्रॉम भी समय को और ये भी समय को, और यही फ्रॉम और टू स्थान में भी आता है, फ्रॉम लखनऊ टू कानपुर, तो वो अलग प्रयोग होगा। अब इसी प्रकार से निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग, अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग। जैसे हम कहते हैं इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। अब इस वाक्य में मॉर्निंग सुबह निश्चित हो गया, इसी को हम अनिश्चित में फार लगाया तो इट हैज बीन रेनिंग फॉर 3 hours, ऐसे कर दिया, ये अनिश्चित समय हो गया। इसी प्रकार से टिल, अनटिल और थ्रू आउट का प्रयोग देख लें। टिल का जो प्रयोग है वो तक अर्थ में आता है, टिल का मतलब तक, और अनटिल भी जब तक ना, जब तक ना, ऐसा अर्थ आता है। तो जब हम इस प्रकार के प्रयोग करते हैं टिल अनटिल के, तो आप ये ध्यान रखें कि वो समय को ही बताते हैं। जैसे हम कहें 8 बजे तक यहीं मेरा इंतजार करो, इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? वेट फॉर मी हियर टिल 8 o'clock, 8 o'clock। और इसी में अनटिल करेंगे तो भाव हो जाएगा अनटिल 8 o'clock, यानी जब तक 8 ना बज जाए तब तक इंतजार करो। वेट फॉर मी हियर टिल 8 o'clock, भाव हुआ ये सकारात्मक तरीके से बोला जाएगा कि 8 बजे तक यहीं मेरा इंतजार करें, इंपरेटिव मूड में है, और यहां पर हो गया जब तक 8 न बज जाए तब तक यही इंतजार करो, बात एक ही हुई। तो इस प्रकार से टिल अनटिल का। और जो थ्रू आउट का प्रयोग है वो समग्र अर्थात पूर्ण, और एक सीमा से समय से शुरू होकर पूरे समय तक। जैसे मोहन वाज हियर थ्रू आउट और इधर कर दिया समय, थ्रू आउट समय। तो यहां पे थ्रू आउट यानी गर्मी भर, ये भर के अर्थ में आ गया। ग्रीष्म काल में गर्मी भर वो मोहन यही था। तो इस प्रकार से ये जो प्रयोग आप लोग कर रहे हैं ये सब समय सूचक हैं। अब इनका प्रयोग स्थान में होगा तो आपको अंतर स्पष्ट हो जाएगा।
अब मैं टाइम की जगह प्रीपोजिशन में इसी लिस्ट से अनेक शब्दों को लिया जाएगा, कुछ इससे इतर भी होंगे और वो स्थान का बोध कराते हैं। ध्यान से आप देखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी प्लेस, पोजीशन, स्थान या स्थिति, प्लेस हो और पोजीशन, तो प्लेस पोजीशन को डिनोट करने वाले ये डिनोटिंग प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं? वैसे तो बहुत संख्या है, लेकिन जिनमें ज्यादा जिसका प्रयोग होता है वो डिनोटिंग प्रीपोजिशन समझ लीजिए। वो भी पहले लिस्ट और फिर जैसे आपने कहा अभी पहले ऐड किया था, इसमें भी ऐड डाल, इसमें भी ऐड का प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसमें एक नया लो, अबव, अक्रॉस, ऐसे लेते चले जाओ, ऐड नोट करते जाएं। और फिर हमने किया, अब जैसे उसमें बिफोर था तो बिफोर समय में भी था और यहां भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। और बिफोर था, फिर हमने जैसे उसमें इनाम था तो इनाम ले लिया, उस लिस्ट में भी था। एक नया जोड़ दिया अंदर और एक नया और जोड़ दिया ओवर। तो आप देख रहे हैं कि वो प्रयोग खूब हो रहे हैं इसमें। फिर एक बिहाइंड जोड़ दिया, मान लीजिए, और इस प्रकार से नए पुराने कुछ पिछले जो टाइम डिनोटिंग थे, और जैसे हमने अगेंस्ट कर दिया, ये भी समय में भी आ जाता है, अगेंस्ट किसी के विपक्ष में भी आता है, विरोध में भी आता है। तो एट है, अबव है, क्रॉस, बिफोर, इन, ऑन, अंडर, ओवर, बिहाइंड, अगेंस्ट, इनका प्रयोग। अब जैसे इसमें हमने कहा एट का, तो वो फिक्स टाइम था, अब फिक्स प्लेस था। जैसे हमने कहा मोहन इज एट होम, ये हो गया निश्चित प्लेस। मोहन कहाँ है? बोले मोहन घर में है, निश्चित प्लेस हो गया। अगर हमने कहा किसी को मोहन इज इन हिज रूम, ये भी देखिए स्थान का सूचक हो गया कि नहीं हो गया? इन भी आ गया। अंतर, एक स्थल फिक्स बताया और एक उस स्थल में जिस खंड में है, जिस भाग में है, उसमें ऐड नहीं आया, उसमें इन आया। ये तो पूर्ण स्थल घर हो गया, लेकिन उसके अंदर रहा है किस कमरे में, ये भाव आ गया। अब जैसे हमने कि कहा एबव का प्रयोग देखो, ही, ऐसे मान लीजिए करें, ही हैज नो रूफ एबव, इसको बहुत ध्यान से समझो। एबव हिज हेड, उसके सिर पर कोई भी छत नहीं है। और एक हमने यहां पे लिख दिया, द प्लेन इज फ्लाइंग एबव अस, मान लीजिए ऐसे लिख दिया। ये जरा ध्यान से देखिए, इसमें जो ये एबव है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग ध्यान से देखें कि he has no roof above his head, उसके सिर पर छत। अब रूफ जो है वो समान दूरी पे होगी, परपेंडिकुलर, लंबवत दूरी। तो और जहाज भी पृथ्वी से लंबवत दूरी पे होगा, सीधे। अब मान लीजिए 3000 मीटर पे है तो पृथ्वी से 3000 मीटर माना जाएगा। छत है कि इतनी ऊंचाई है तो एक जैसी। तो इनमें दोनों में एबव का प्रयोग सही हो गया। क्यों?
क्योंकि सिर से या पृथ्वी से जो दूरी है वो लंबवत परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। अब जैसे आप खड़े हैं वहां से छत तक समान दूरी होगी। ये तो है नहीं कि छत जो है वो छाता बनेगी कि छाता बीच में ऊंचा है। जैसे एक उदाहरण हमने दिया कि मान लीजिए उदाहरण दिया कि देयर इज एन अम्ब्रेला अबव, और देयर का प्रयोग समझ लो, देयर इज एन अम्ब्रेला है, और उसके बाद हमने लिख दिया ओवर हिज हेड। अब इन उदाहरणों में ध्यान से देखिए, यहां ओवर सही है, क्यों? ये परपेंडिकुलर दूरी नहीं है। सिर से छाता बीच में ज्यादा ऊंचाई, साइड में ऐसे बना हुआ उसका आकार, तो जब लंबवत दूरी नहीं होगी तो ओवर, और लंबवत दूरी होगी तो अबव। इसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेन। ये दूरी को, अबव को ध्यान रखना कि जब आप अनुभव करें कि समान दूरी है, लंबवत दूरी है तो अबव, और कहीं कम कहीं ज्यादा तो ओवर। इसके अलावा जैसे आपने देखा कि अब एक्रॉस का प्रयोग, एक्रॉस के प्रयोग में जैसे मान लीजिए हमने कहा कोई भी ले लिया, अब एक्रॉस का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए हमने कहा मोहन स्वयं तैरा एक्रॉस द रिवर, यानी एक छोर से दूसरे छोर, एक्रॉस द रिवर। अब प्लेस हो गया कि नहीं हो? एक्रॉस द रिवर, एक छोर से स्थल हो, एक छोर से दूसरे छोर तक, ये भाव है। इस प्रकार से एक्रॉस का प्रयोग हो गया। अब मान लीजिए बिफोर है, बिफोर भी पोजीशन की बात करता है, स्थिति की बात करता है। जैसे द थीफ स्टूड बिफोर द जज। अब क्या स्थिति है? सामने जज बैठे हैं और जज के सामने चोर खड़ा है, बिफोर द जज। अब ऐसी स्थिति में सामने, तो स्थिति हुई कि नहीं हुई? अब यही बिफोर टाइम में भी आया। तो ये हो गया। अब अंडर है, अंडर के लिए जैसे हमने कहा ही इज सिटिंग अंडर ए ट्री। अंडर ए ट्री का मतलब होती है कि जो भी बैठा है उसकी छाया में बैठा है, क्योंकि उसकी छाया पेड़ की दूर दूर तक फैली, तो वहां पर हम अंडर का प्रयोग करेंगे। बीनेथ का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि जब हम पेड़ की जड़ के पास बैठा, जैसे अंडर की जगह हम बीनेथ लगा दें, BENEATH, इसमें एक बीनेथ भी जोड़े दे रहे हैं हम, तो इसका मतलब पेड़ के ठीक नीचे, वहां छाया का भाव नहीं आएगा, बस भावगत अंतर है। ही इज सिटिंग अंडर ए ट्री और ही इज सिटिंग बीनेथ अ ट्री। दोनों का अर्थ है पेड़ के नीचे बैठा, पेड़ के नीचे बैठा। यह है कि इसका भाव हो जाएगा जहां पर उसका रूट बेस है वहां पे बैठा, और यहाँ कहीं भी पेड़ की छाया जहां तक फैली हुई है वहां बैठा वो अंडर ए ट्री, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल प्रयोग हो जाए। अब जरा बिहाइंड का प्रयोग देखिए। बिहाइंड मतलब स्थिति। अब बीनेथ में भी स्थिति, अंडर प्लेस, स्थिति दोनों का बोध कर रहा। प्लेस पोजीशन, क्यों? पेड़ की छाया के तले तो अंडर ए ट्री भाव होगा, बीनेथ माने वहीं जड़ के पास। अब बिहाइंड है, तो हमने कहा मोहन इज वॉकिंग बिहाइंड हिज मदर। अब देखिए स्थिति आ गई उसके पीछे पीछे, बिहाइंड हिज
मदर। अब इस वाक्य में पीछे पीछे वो चल रहा है, तो बिहाइंड पीछे का यानी स्थिति का बोध करा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो प्रयोग है। अब एक आप अगेंस्ट का देख लीजिए। अगेंस्ट में क्या होता है कि जैसे हमने कहा कि सेंटेंस को देखिए, जैसे हमने कहा प्लेस ए लैडर, क्योंकि अगेंस्ट और जगह भी आएगा, किसी के विपक्ष में, किसी के विरुद्ध में, तो प्लेस ए लैडर, लैडर को लगा दीजिए। फिर हमने कहा अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल। अब ये पोजीशन है। पोजीशन क्या है कि दीवार में सीढ़ी लगाओ, तो दीवार ऐसे, ये दीवार हो गई तो सीढ़ी उसी के टिका दो, तो उसके अगेंस्ट द वॉल लिखा है, उसी पे टिकाया दीवार पे, तो वो अगेंस्ट द वॉल, स्थिति का बोध करा रहा है। इस प्रकार से बहुत सावधानी से, बहुत ही ध्यान पूर्वक आप इसका रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज हल करेंगे तो निश्चित रूप से द डे इज नॉट अवे, योर prepositional part, proper using preposition, appropriateness, how to fill the sentence properly, accurately, within no time. Through this practice, it will be possible. Thank you very much.